ओम शांति। 8 दिसंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो, तुम रूहानी आशिक हो एक माशूक परम आत्मा की। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना, दिल की प्रीत एक बाप से ही रखना और किसी को याद नहीं करना और किसी का कहना नहीं मानना है, क्योंकि किसी और से प्रीत करेंगे तो उसका कहना मानना पड़ेगा। प्रश्न, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा? जो महावीर बच्चे होंगे उनकी स्थिति क्या होगी और उनका पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुना। उत्तर, वे योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वो विनाश से डरेंगे नहीं, विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, किसी को किससे प्यार होता है कि उसकी आग लगी हुई है, ऐसे ही उनको हर वक्त बाबा की ही श्रीमत पर चलना होगा, चल रहे होंगे और किसी का कहना मानने की सोचेंगे ही नहीं। वे पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। रुद्रमाला का दाना तो सभी बनेंगे ना, रुद्रमाला का दाना तो सभी बनेंगे। फिर रुद्रमाला का दाना क्यों कहा? कहना तो चाहिए था विजयंती माला का दाना, ठीक है? क्योंकि जो बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलेंगे तो वैजयंती माला का दाना बनेंगे। रुद्रमाला के गले में तो सभी पिरोए जाएंगे। बाकी हाँ, जितना भी कहना मानेंगे, पिरोना तो सब मानेंगे। बाकी इसका कोई अलग तो मुझे नहीं लगता इसका, कि रुद्रमाला तो कॉमन है ना। गीत, ना वे हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया में उस रूहानी बाप को ही याद करती है। हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे। दुख हरता सुख करता, सुख है ही सतयुग आदि में, तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती। तुम्हारे में भी थोड़े हैं। कोटों में कोई कहा जाता है ना, ये है रूहानी लव, आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है। वे सभी आत्माओं का माशूक है, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती, आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती है। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है
एक परम पिता परम आत्मा के साथ इनको कहा जाता है दुनिया। इनको कहा जाता है दुनिया में वे आशिक माशूक तो जिस्मानी होते। दुनिया में जो आशिक माशूक होते हैं वो तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी मिलता है। सुख भी मिलता है, फिर दुख भी मिलता है। बहुत सुख और बहुत दुख। जो आते लेट है उनको सुख भी कम तो उनको दुख भी। बाप कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं, तुम रहो भी भल अपने अपने घर में, जैसे जिस्मानी आशिक माशूक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, ये भी ऐसे है। ये भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता हूं तुमको पढ़ाने। तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ। हे पतित पावन आओ। हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूं, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता। और तुम बुलाओ, मैं तुम्हारे बुलाने पर आता हूं, पर तो मैं आता अपने टाइम पर हूं। ये नहीं कि तुमने मुझे बुलाया है तो मैं वहां से आ जाऊंगा। आना मैंने अपने ही समय पर है। ऐसे नहीं कि तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूं। मैं आता तब हूं जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है। वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव, बाप के साथ तुम्हारा कैसा है? रूहानी लव है। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है, जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है। अब तुम आत्माओं को, अज्ञान में किसी को गुस्से क्या आग लगी होती है। अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। कौन है फिर सर्वव्यापी? इसका नाम नहीं, रूप नहीं, वो कैसे सर्वव्यापी होगा? तो उसमें मनुष्य, जानवर आदि सब आ गए। चाहे कोई भी है, सब आत्माएं हैं, ठीक नहीं? परंतु परमात्मा कहते मैं सर्वव्यापी नहीं। तो उसमें मनुष्य जानवर सब आ गए। बाप के साथ, अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य, जानवर आदि सब आ गए। हाँ, वो सब में कह देते हैं।
अब तुम बच्चे जानते हो आत्मा का माशूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। उनसे क्या लगानी है? प्रीत लगानी है। ये तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगी, आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहे हैं। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं है। स्थापना किसकी? कहते हैं राज स्वे अश्व मेघ ज्ञान यज्ञ रचा। जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहां? यह है नई बात। इसलिए मनुष्य मूंझते हैं, गुरु लोग तो किसको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ना सके। ये बस गप्पोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा वैकुंठवासी हुआ। बाबा ने समझाया है, दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर वैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के। अब तुमको समझ मिली है कि ये भारत ही वैकुंठ था, ये भारत ही वैकुंठ था। कब था ये बताइए, ये भी तुम ही जानते हो, पुजारी लोग क्या जाने। मनुष्य ही कोड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनते हैं। ख्याल में भी नहीं था। बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में उच्च पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, तुम भी ट्रांसफर होते हो, इस दुनिया से पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबर वार जाकर बैठते हैं। यहां भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। एक प्रश्न आया, आप कहते हैं परम धाम है नहीं, और फिर आप कहते हो परमात्मा सबको लेकर चला जाएगा। कहां लेके जाएगा फिर? क्या जवाब देंगे? एक तरफ कहते हो परम धाम है नहीं, परमात्मा लेकर जाएगा आत्मा की जो स्थिति है, अवस्था, मतलब बाबा हम आत्माओं को परम अवस्था में ले जाते हैं। हमने उस अवस्था में पहुंचना है, क्योंकि परम धाम परम अवस्था है, ना कि कोई जगह का नाम। तो परमात्मा हमें जो पुरुषार्थ करा रहे हैं वो परम अवस्था में जाने के लिए करा रहे हैं। तो हमें अपूर्व अटेंशन देना है कि हमने अपनी अवस्था बनानी है, और परम अवस्था वो है जहां कोई संकल्प ना, और संकल्प कोई नहीं होगा। निरसंकल्प बाबा ने यहां पर भी बताया था कि बन सकते हैं जब केवल और केवल जो बाबा कह रहा है
वो करते जाएं, अपनी तरफ से सोचे ही नहीं कि मुझे ये करना है कि नहीं, फायदा है या नुकसान। बाबा ने कह दिया है कर दो, फायदा हो नुकसान हो सब वो भी नहीं समझ। उससे भी बाबा कहते ये मतलब अभी से हम निसंकल्प बनना शुरू हो जाएंगे ना। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा? रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वे कोई भी बात की परवाह नहीं रखेंगे। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा और भी अच्छा। फिर परवाह क्यों करें? जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं, अर्थ को एक तो होनी ही है। तुमको तो जानना है नई दुनिया में, तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परम पिता परम आत्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ये तो जानते हो जो कल्प पहले हुआ है अब वही होना, जो कल्प पहले हुआ है अब वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बनाते हो, योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना, हमको पूरा योगी बनना है। हम आत्मा आधा कल्प के आशिक, आधा कल्प के आशिक हैं। अभी हमें मालूम पड़ा माशूक मिला है, वे हमको नई दुनिया में जाने के लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है, ये सब कुछ करते हुए याद एक ही बाप को करना है। तुम्हारी बुद्धि में है, योग से हम अपने को पवित्र बना रहे। योग से पवित्र बनाना मतलब क्या बना रहे हैं हम योग से? पवित्र बनना, क्या पवित्र बनना? हाँ, पवित्र बनना क्या? आत्मिक स्थिति, मैं आत्मा हूं ये है, और कुछ भी याद ना रहे। हमको पूरा योगी बनना है, इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक माशूक अपना धंधा दोरी भी करते हैं और माशूक को भी याद करते हैं। वे आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते हैं, वे शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। ये है रूहानी आशिक माशूक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है, अब तुमको आकर मिला हूं। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी, बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। हमें मुक्ति भी मिलेगी और मुक्ति के साथ क्या मिलेगी? जीवन मुक्ति। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान। माया के बंधन से छूटे फिर सतो प्रधान में आ जाते हैं। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है झाड़ की,
अब उनसे ही कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी भाई? तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी, तुम्हारी है बहिष्त की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो, ये सारी संगम की बात है। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको फायदा बहुत होगा, तुमको फायदा बहुत होगा। अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, योग भी चाहिए और पूरा लव भी चाहिए। उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं, उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है, वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है, माया विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वो बाप के आगे रख माफी मांगनी। माफ करता है बाबा, फिर क्यों कह रहा है माफी मांगो? अपने आप को सेल्फ रियलाइज करो, तो अपने आप को परिवर्तन करो कि फिर नहीं करेंगे। बाप सन्मुख आए हैं तो तौबा भर लो, माफी मांग लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप को पूरा लव करते। लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते हैं। जिनको बाबा से प्यार होगा वो बाबा की श्रीमत पर ऑटोमेटिक चलते होंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है, तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है, ये करते करते ही मर जाए। भक्ति क्या है? दुकानदारी, ठीक है। मूर्ति रख दी, मत्था टेकने आएंगे आएंगे, कहीं भी मूर्ति रख दो, सड़क पर रख दो, चौराहे पे रख दो, कहीं भी रख दो, वहीं मंदिर खोल के बैठ गए, दुकान हो गई। क्योंकि पंडित वहां बैठते किस लिए हैं कि इस बहाने आसपास के लोग पूजा पाठ के लिए घर भी बुलाएंगे, कथा के लिए, सत्संग के लिए, और कोई मतलब नहीं। लड़ाइयां लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी कर नहीं सकते। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, चलते चलते ऐसे ही खत्म। नहीं, अंत तक यही बाबा कह ना, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। भक्ति चलती रहेगी, क्योंकि उन आत्माओं को तो लास्ट में मैसेज मिलेगा, खत्म बात। मैसेज मिलेगा तो अब वो क्या करेंगे? कुछ बाबा कहते कुछ कर तो सकेंगे नहीं। उन्होंने आना ही कलयुग में है, उन्होंने आना ही लेट है, तो उन्होंने कुछ करना क्या है? उनका तो करने का कुछ टाइम नहीं। क्योंकि जनसंख्या देखो ना, अभी कुछ दिनों कुछ ही समय से बढ़ रही है ना, पहले इतनी जनसंख्या थोड़ी थी। अब यहाँ देखो ना कि अब से लगभग जो है ना 122-23 साल से जो पहली जनगणना हुई थी, सारे पाकिस्तान ये सारा मिलाकर केवल 20 करोड़ थी। 20 करोड़। हाँ, और जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ, तो 33 करोड़ थी। 50 में 30 थी, 51 में जितनी भी रही हो, 51 में 33 करोड़ जनसंख्या थी पाकिस्तान अलग करने के बाद। तो आप सोचो कि 20 करोड़ से 50 साल में कितनी बढ़ी? हाँ, तो भारत की, मतलब भारत की तो मतलब बता रहा, अब
अब तो 1 अरब 30-35 के करीब होगी 40 के करीब, ठीक है नहीं। अब जरा इस बार 21 में जनगणना होनी थी, नहीं हुई, ठीक है नहीं। तो अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनका मैटर है। मतलब सोचने वाली बात है कि जनसंख्या अब जो स्पीड बढ़ी है, 1947 में भारत की पॉपुलेशन 33 करोड़ 51 की जनगणना, तो उस टाइम 30 करोड़ होगी, 2-3 करोड़ बढ़ गई होगी। मतलब कहने का यह है कि कितना बड़ा अंतर है। फिर पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, और उसके बाद जनसंख्या देखो कितनी पहुंच गई है। क्योंकि बांग्लादेश हटा दो, पाकिस्तान हटा दो, फिर 33 करोड़ ये जो आंकड़े हैं, वो भारत की सबकी थी। चाइना की भी ज्यादा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा चाइना है, नंबर 1 है चाइना। डेंसिटी में हम है, उनके पास जगह ज्यादा है। चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है तो जगह भी ज्यादा है, हमारे पास जगह की कमी, हम थोड़ी सी जगह में सबसे ज्यादा है। क्योंकि वहां पहाड़ी इलाका है तो दूर दूर तक बसते जा रहे हैं, रहते जा रहे हैं। कई मैदान है, कई पहाड़ है, वो सब बहुत ऊंचा है ना। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली प्यारे हो, तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है, नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है ये तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब साहूकार प्रजा नौकर चाकर सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्हें अच्छे कर्म किए। बादशाह क्यों बने? उन्होंने कोई जरूर अच्छे कर्म किए। श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं और कोई 500 कमाते हैं। कोई बैरिस्टर 500 रुपए कमाता है। कहेंगे तकदीर पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं, तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है, पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर तुम पढ़े नहीं, अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है, उसकी ये सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे, हम आत्माएं बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में माशूक के आशिक थे। माशूक के भक्ति मार्ग में हम एक ही माशूक था हमारा भगवान, उसके हम आशिक थे। अब तो मिल गया, अब इस माशूक से क्या मिलता है? वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो। इसलिए बाप समझाते हैं, कोई भी मिले तो समझाओ। तुमको 2 बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद। एक हमारा अलग अलग बाप है, एक हम सबका बाप एक ही है। मेरा बाप तेरा बाप एक से एक। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा लेना है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ। कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा
नहीं तो कहाँ से लाएंगे? बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के पास बैठे हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ माथा है। किसका खराब होता है? इनका गुरु है ये ऐसे सिर्फ ब्रह्मा दुनिया वाले आते हैं ना, वो तुमने ब्रह्मा बाबा को क्यों बिठा दिया? ये कौन है ब्रह्मा? ब्रह्मा तो 4 मुंह वाला होता है, 3 मुंह वाला होता है। ये तुमने किसको ब्रह्मा बिठा दिया? सिर्फ ब्रह्मा को देख मनुष्यों का माथा खराब। मतलब ये कोई ब्रह्मा थोड़ा है, क्योंकि उनके दिमाग में तो ब्रह्मा वो बैठा हुआ है। अभी तो उनको नहीं पता कि तीनों ही नहीं है, ब्रह्मा न विष्णु न शंकर है, क्या नहीं? माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, नहीं तो कहां से लाएंगे? बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के पास बैठे, तो हम ब्रह्मा कुमारियां है, तो ब्रह्मा होगा ना। हम ब्रह्मा बाबा को प्रूफ देंगे ना। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। झाड़ यहाँ है तो ब्रह्मा भी यहाँ होगा, कि ब्रह्मा भी तो हमारे जैसा होगा ना। बाप कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद करने नहीं देगी। कौन? माया। इसलिए खबरदार रहना, माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं। तुम्हारे पैर हैं नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब वैकुंठ में जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। कोई भी विघ्न या आपदाएं आए, लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान हो, क्योंकि हर आत्मा मेरे भाई हैं, तो नेचुरल प्यार आएगा। तो प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान, जैसे बाबा सबको प्यार करते हैं, ऐसे बने। जैसे द्वापुर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, फिर भी बाप ने प्यार किया। तो पालो पादर कर बाप समान बनना है। कैसी भी आत्माएं हों, कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या कोई घृणा करे, सबके प्रति प्यार। चाहे संबंध क्या भी हो, संबंधी क्या भी हो कहे, और कोई भी मित्र संबंधी है वो कुछ भी कहे, क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो। इसको कहते हैं बाप समान। स्लोगन है, विशेष आत्मा वे है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 96
50692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।